बाकी हम लोगों ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, तो आप उनको वो सुनवा भी सकते हैं। हम लोग लगभग हर महीने यहाँ पे लखनऊ स्थानीय मंडल की और जो हमारे सत्संग ईस्ट टीम की है उसकी एक बैठक करते हैं, जिसमें जितने भी सत्संग व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे सभी मुखिया लोगों को पता होनी चाहिए वो उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस बार से जितने भी हमारे पूरब के ये ईस्ट मंडल के बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कानपुर हो गया, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी से आगे के लोग तो अभी नहीं आ सकते हैं, सीतापुर, लखनऊ, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट, उनकी भी बैठक इस महीने से शुरू करेंगे, जिससे वहाँ के जितने डीजी हैं, प्रेसिडेंट हैं, सत्संग के लिए जिन लोगों को चुना गया है वो सब लोग भी अपनी व्यवस्था को एक जैसा बना के रखें, जैसा हर जगह इस वक्त चल रही है। कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन सबको अगर अगली बार से आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पीछे आवाज़ आ रही है? अभी तो जो भी मैं बात आपको बताऊंगा उसको हम आप तक पहुंचा भी देंगे, पर अगली बार से अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा नोट भी कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए और आप अपने क्षेत्रों में उस व्यवस्था को एक जैसा बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये, हम सब लोग जो भी अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वहाँ स्वामी जी का आश्रम हो या फिर सत्संग की व्यवस्था में लगे हों, हम सब लोग जो भी करते हैं वो संगत के साथ गुरु के संदेश को पहुंचाने के लिए या उनसे जुड़ने के लिए करते हैं। आप सब लोग चुने हुए माध्यम हैं अपने अपने क्षेत्रों में। जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं वहाँ कम से कम 4 से 5 प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनके सहयोग के लिए, ताकि क्षेत्र में चाहे कितना ही बड़ा क्षेत्र हो, गांव-गांव या फिर कस्बे मोहल्ले, सब उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का सहयोग कर सकें और एक सामूहिक रूप से जो गुरु जी का संदेश है वो लोगों तक पहुँचे और उसमें भ्रांति ना हो। भ्रांति बहुत बड़ी चीज़ है कि गलत सलत संदेश ना पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि हमने सुना कुछ, हमने बोल दिया कुछ और सामने वाले ने कुछ का कुछ समझ लिया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये बात तो हम ही से आई थी। तो वो भ्रांति एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम तभी मिटा सकते हैं जब हमारी नियमित रूप से बैठक हो। अब बैठक का एक छोटा सा नियम है, जितनी जल्दी हम एक दूसरे के साथ चीज़ें साझा कर लेंगे उतनी जल्दी चीज़ों में त्रुटियां कम की जा सकेंगी। अगर आप हर रोज़ बैठक करते हैं तो हर रोज़ की जो त्रुटियां हैं वो ख़त्म की जा सकेंगी। हफ्ते में करते हैं तो एक हफ्ते भर तक आप उस गलती को बनाए रखेंगे। एक महीने में करते हैं तो जाहिर सी बात है 1 महीने तक आप एक गलत चीज़, अगर वो किसी भी कारणवश भ्रांति पड़ी तो वो बनी रहेगी। तो यहाँ तो यही संभव है कि हम 1 महीने में मेरे साथ ये बैठक करें, पर आप लोगों को भी अपने क्षेत्रों में अपने सभी मुखिया के साथ हफ्ते में कम से कम एक बैठक ज़रूर करनी चाहिए और अपनी कुछ बिंदुओं पर बातचीत करके व्यवस्था को अपने क्षेत्र में कैसे अच्छा कर सकते हैं उस पर प्रयास करना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा जो हम अपनी सत्संग टीम और जो लखनऊ स्थानीय कमेटी है उसके साथ हर महीने साझा करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि संगत, जो भी आम लोग हैं, जो भी क्षेत्र में हैं, चाहे नए हों पुराने हों, चाहे वो किसी और मत से जुड़े हों, चाहे किसी और गुरुजी को मानते हों, पूजा करते हों, चाहे कर्म कांड करते हों, बलि देते हों, अगर वो इंसान, अगर वो मनुष्य थोड़ा सा भी जागरूक है, चाहे उसका रास्ता कोई भी हो, तो उसको गुरु की बात, अपने स्वामी जी की बात कैसे समझाई जाए। और समझाने का तरीका कभी भी हट का या फिर किसी भी तरीके का जो एक ज़िद होती है, जिसे आप बहुत डोमिनेशन कह सकते हैं कि अपनी ही चीज़ सही है, मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना ही सही है, कभी भी आप डोमिनेटिंग वे में किसी भी नए आदमी तक बात नहीं पहुंचा सकते। इसका मतलब ये है कट्टरपंथ नहीं चल पाएगा। कट्टरपंथ का क्या मतलब हुआ
कि जब संगत सामने बैठी हो और उसका आप भाव समझ जाएं। अब आप जब सत्संग में जाएंगे, गांव में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे और 10 लोग बैठे होंगे तो उसमें हर तरह का आदमी हो सकता है और आपको देखने से पता चलेगा। कोई पूजा पाठ करता है, कोई कर्म कांड करता है, किसने कभी भी सत्संग नहीं सुना है। लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, कि जो प्रतिमा है वही भगवान है। किसी ने ध्यान साधना के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। ये सब चीज़ें आप देखने से पहचान जाएंगे। तो आप जो भी गुरु की बात कहें वो इस बात से प्रभावित होनी चाहिए कि सुनने वाला किस श्रेणी में है। अगर आपका बच्चा जो अभी चलना नहीं सीखा है, जिसे ABCD नहीं आती है, आप उसे गणित के फार्मूले सिखाने लगे तो क्या होगा? आइंस्टाइन ने एक बात कही है कि मछली अगर तैरना जानती है और आप उसको कहें कि वो पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ पा रही है और उसको सारी जिंदगी गालियां दें, तो मछली का दोष नहीं है। मछली को तैरना आता है, उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है। तो आपको ये किसी भी सत्संग की जब सेवा दी है तो आपको ये चीज़ भांपनी होगी, सामने वाला कहाँ है, वो किस श्रेणी में है, किस स्तर पे है। वो अभी पहली कक्षा का छात्र है या फिर वो इंटरमीडिएट का छात्र है। आप क्लास A के बच्चे को गणित का फार्मूला नहीं समझा सकते हैं, तो कट्टरपंथ वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब कट्टरपंथ को आप कई बार कहते हैं हम सही है और दूसरा गलत है। सही और गलत की परिभाषा आदमी की समझ से होती है। एक छोटा बच्चा जो 3 साल का है उसके लिए रेंगना सही है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कपड़े गंदे क्यों किए। कल एक छोटा बच्चा आया, मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। उसने बिस्कुट लिया और पानी में घोलना शुरू कर दिया मेरे सामने। माता पिता कहते रहे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। फिर उसने उसमें पूरा हाथ डाल दिया, फिर बिस्कुट जो है पानी में घोल दिया, फिर एक गिलास से दूसरे गिलास में, तीसरे गिलास में। आप कहेंगे कि मैं सही हूं, वो बच्चा कहेगा मैं सही हूं। सही और गलत की परिभाषा आदमी के विवेक से होती है। आप वहां जिद नहीं कर सकते हैं कि मैं सही हूं, पानी में हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चे के लिए वो सही है। उसकी समझ कहती है खेलो, आनंद मनाओ, मेरी जिंदगी का इतना ही सत्य है। उसके सत्य को आप अपने सत्य से जबरदस्ती मत बदलिए। तो मेरा बड़ा विशेष अनुरोध ये रहेगा, हमारे जितने भी आज यहाँ पे जिम्मेदार मुखिया और अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी आपको मिली है, कट्टरपंथ कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आप घर में कट्टरपंथ लाएं, अगर आप सत्संगियों में कट्टरपंथ लाएं, अगर आप व्यवस्था में कट्टरपंथ लाएं, तो वो काम नहीं करेगा। विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ। अब जैसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस होती है, अगर आप किसी भी व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो समय से पहले कोशिश कीजिए। अगर लकीर खिंच गई, उसको मिटाना, उसको बदलना, उसको टेढ़ा मेढ़ा करना गंदगी पैदा करेगा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सत्संग में लोग बैठ गए लाइन में कि सत्संग शुरू होना है, इधर भाई बैठेंगे, इधर बहनें बैठेंगी। पहले व्यवस्थापक गायब रहे इधर उधर कि भाई हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। जब सब बैठ गए, भैया जी भी बैठ गए, वो भी बैठ गए, सत्संग शुरू होने में 10 मिनट रह गया। अब उन्हें लग रहा है लोग लाइन से नहीं बैठे हैं। अब वो वहाँ पहुँचे और जोर जोर से कह रहे हैं आगे बढ़ो, पीछे हटो, दाएं बढ़ो, बाएं बढ़ो। देर हो चुकी है, लाइन खिंच चुकी है। अब आप जो भी करेंगे वो नुकसानदायक होगा। उससे माहौल बिगड़ेगा, उससे व्यवस्था बिगड़ेगी, लोगों का मन खराब होगा। लोग आपको देखेंगे, कहेंगे अच्छा आदमी है, जब हम बैठ गए तब हमें उठाने चला आया। पहले व्यवस्था की जाए, समय से पहले शुरुआत करनी है। अगर आपने पहले नहीं शुरुआत करी, बाद में कोशिश करी, तो बाद में वो व्यवस्था अव्यवस्था का रूप लेगी। लोग आपके प्रति एक राय बनाएंगे। तो व्यवस्थापकों से मेरा एक ही कहना है, आप सबसे एक ही कहना है, हम सब लोग जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में आगे जाने के लिए हमें साथ की ज़रूरत होगी। हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो आप और आपके जितने भी सहयोगी हैं उन सब के साथ चीज़ें साझी कीजिए। हर हफ्ते मीटिंग लीजिए, बात करिए और एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव एडवाइस, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छी करने के, बेहतरी करने के इरादे से विनम्रतापूर्वक आप उनसे चीज़ें साझा कीजिए। ताना मत मारिए, है ना। ताना मारना अलग चीज़ होता है। जब लकीर खिंच गई तब आप क्या कहेंगे, मैंने तो तुम्हें पहले बोला था ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुम बड़े नासमझ हो। तो ये बात सुनने में
बुरी लगेगी। इसको सुन के आदमी कहेगा कि ठीक है अभी नहीं बोलूँगा, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये समझ रहे ना मेरी बात? तो बात आप विनम्रता से कहिए, समय से पहले कहिए, और दूसरा आदमी 99% आपकी बात मान के खुश होगा। लाइन खिंचाने के बाद कोई चीज़ करेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा कि चीज़ वैसी क्यों नहीं हुई, पर वो आपके मन में थी, आपने साझी नहीं करी। तो पहली चीज़ की आवश्यकता है कि हमें अपनी टीम के साथ बढ़ना है, अकेले नहीं बढ़ना है। हमारी टीम आगे बढ़ेगी, हम 5-6 लोग या जो भी अच्छे लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उन्हें चुनते रहें। युवा बच्चों को चुनें, नए लोगों को मौका दें, नए बच्चों को सेवाओं में लगाएं, उनको अलग अलग तरीके से अपने सत्संग कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं और उन लोगों को प्रोत्साहन दें, उन सबको आगे बढ़ा करके उनके साथ बढ़े आगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें कब होंगी? जब आप 2-3 चीज़ों को व्यवस्था का हिस्सा बना लेंगे। पहली चीज़ ये, आप लोग जो सत्संग करते हैं उस सत्संग का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में कितने लोग आए, सत्संग में किसने आयोजन किया, उसका फ़ोन नंबर, सही फ़ोन नंबर जिस पे हम कॉल कर सकें। सत्संग में जो भी हुआ वो चीज़ पूरी तरह पारदर्शी थी कि नहीं थी, यानी आपके जाने के बाद भी वो आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा था कि नहीं कर रहा था। देखिए आपके मुंह पे तो सब बोलेंगे कि भाई साहब बहुत अच्छे हैं आप, पीठ पीछे भी वो आपकी तारीफ़ करे तब आनंद है ना। तो व्यवस्था तो तभी अच्छी होती है। तो उसके लिए एक फॉर्म 3 बनाया गया, मेरे पास आज है भी, अगर आपके पास नहीं होगा आप लेके जाएंगे। हर एक भाई हर एक बहन जो सत्संग की सेवा करता है उसे फॉर्म 3 भरना आवश्यक है। फॉर्म 3 क्या कहता है? उसमें जो भी सत्संग आप लगाएं, एक तो वो पूर्व निश्चित हो। आपने देखा कि जनवरी का महीना आने वाला है, कोशिश करें सत्संग दे दें, लिख लें, नोट कर लें या सत्संग की तारीखें दे दें जितनी संभव हो सके। आयोजक कौन है, कौन कोशिश कर रहा है उसको कराने की, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है ना। उसके बाद सत्संग जब हो तो लमसम कितने लोग आए, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्यूरेट होने की ज़रूरत है कि एक एक गिनना है, लमसम कितने लोग आए। दूसरी चीज़, उस सत्संग में किसने सत्संग किया, और उसके बाद हम उस व्यक्ति को, आयोजक को फ़ोन करके पता कर सकें कैसा हो, सत्संग में कैसी व्यवस्था रही। तो फॉर्म 3 मेरे पास है अभी, अगर आपके पास होगा आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराएं, और हर सत्संग पूर्व निश्चित उस फॉर्म 3 का हिस्सा होना चाहिए। अब सत्संग से जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें हैं। फॉर्म 3 जब आप भरेंगे तो आपको 2 चीज़ों का एहसास होगा। पहली चीज़ ये, कौन व्यक्ति मेहनत कर रहा है, किसी भी सत्संग को सीरियसली ले रहा है। मान लिया मैंने आपका सत्संग लिया कि भैया हमारे यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, मेरे लिए सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं उस सत्संग के लिए सबको सूचित कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ, मैंने पैम्फलेट भी बनवा लिया, मैंने एक एक करके सबको कहा भी भाई हाँ ना हमारे यहाँ आना, सत्संग है। ये प्रयास मेरे बहुत ज़्यादा है। इस प्रयास से लोग आएंगे, इस प्रयास से लोग आके सुनेंगे। मेरा भाव ये है कि मेरे गांव, मोहल्ला, कस्बा, मेरे पड़ोस में लोगों के कान में गुरुजी की बात, सत्संग की बात पहुंच जाए किस तरह से, सबका भला करने की भावना है। एक वही दूसरा व्यक्ति है, उसने सत्संग तो ले लिया पर वो कह रहा है स्वामी जी अपने आप करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कुछ करने योग्य हैं क्या? अपने आप को नीचे बिल्कुल पीछे घसीट लिया, और उसने किसी को नहीं बताया, परिवार में तो बोला ही नहीं, वहाँ मान सम्मान सोच लिया उसने कि अरे लोग बड़ा बुरा बोलेंगे, लोगों को नहीं, परिवार वालों को नहीं बुलाएंगे, वो तो बड़ा मतलब इस पर टीका टिप्पणी करेंगे। सूचना ही नहीं दी। अब एक के यहाँ 20 लोग आए, एक के यहाँ 150 लोग आए, तो आप किसको दोबारा सत्संग देना चाहेंगे बताइए? अभी परेशानी है, आप 20 लोगों वालों को भी सत्संग देते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना नहीं कहना आता है। आपको लगता है मैं बुराई क्यों लूं, मेरी बुराई हो जाएगी। अभी भी आप मैं में फंसे हैं, आपको लग रहा है कि मैं हूं, आप नहीं हैं, अब आप हमारे हो चुके हैं। और जब आप हमारे हो चुके हैं तो आप अपने मत रहिए, जब तक आप ये चीज़ बदलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आप जब तक ये सोचेंगे कि मैं बुरा नहीं बनूंगा किसी का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी कहावत है, सबका मित्र किसी का मित्र नहीं होता है।
जो सबका मित्र बन के रहना चाहता है वो किसी का मित्र नहीं होता, क्योंकि वो किसी को सच नहीं बोल पाएगा, कभी किसी को ये नहीं बोल पाएगा भाई सामने गड्ढा है उसमें मत जाके गिरना। क्यों? क्योंकि बदनामी हो सकती है, बुराई हो सकती है ना, सामने वाला आपको आपके पीछे पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी जो खाल है मजबूत करनी पड़ेगी और ना कहना आना पड़ेगा। जहाँ 20 लोग हों और जहाँ 150 लोग हों, आपको कहना पड़ेगा दूसरे भाई ने मेहनत की है, हम उसी को समय दें, हमारा समय बहुत कीमती है। देखिए, स्वामी जी ने अगर आपको चुन लिया तो स्वामी जी ने आपका समय भी ले लिया। 30 ही दिन है आपके पास, और 30 में से 5 दिन 4 दिन आपको अपने घर में भी देने पड़ेंगे, आजीविका में भी देने पड़ेंगे, 2-3 दिन निकालेंगे आप हफ्ते में। वो समय आप चुन के उसे दें जो मेहनत कर रहा है। अगर उसे भी दे देंगे जो कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उस आदमी को प्रोत्साहित कर देंगे जो श्रम नहीं कर रहा है, और जो श्रम कर रहा है उसे भी उसी श्रेणी में ले आएंगे, तो दूसरे आदमी का भी मनोबल घटेगा। एक तो बहुत मेहनत कर रहा है और जो मेहनत नहीं कर रहा, दोनों को एक जैसा प्रसाद बांट दिया आपने अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मैं बुरा नहीं बनना चाहता हूं। तो जो मेहनत कर रहा है वो नीचे आ जाएगा, वो कहेगा जब हम ही क्यों करें, फिर यहाँ तो उसको भी उतना ही मिल रहा है जिसने कुछ नहीं किया, और जिसने कुछ नहीं किया उसको लगेगा कि अरे ये भी बहुत ज़्यादा किया लग रहा, मैंने मुझे बहुत पुरस्कार मिल गया इसमें, तो वो अगली बार किसी को नहीं बताएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब हम गुरुजी का काम करते हैं तो हमें ना कहना आना चाहिए। इसमें बेबाकी रखिए, ना कहना सीखिए, और उन चीज़ों को ना कहना सीखिए जो चीज़ आपके गुरुजी के नियम में खरी नहीं उतरती। पैर छुआना, लोगों को ये मौका देना कि भैया जी और आप में कुछ फ़र्क किया जा सकता है ना, जो भैया जी के नियम हैं वो आप पे लागू नहीं होते हैं, इसका मतलब है आप पैर भी छू सकते हैं, आप 10 जगह जाके सेवा भी ले सकते हैं, आप पैसा वहाँ आयोजक के यहाँ नहीं भी छोड़ेंगे, है ना। ये व्यवस्थाएं हमें एक जैसी करनी पड़ेंगी। तो 2-3 व्यवस्थाओं को हम एक जैसा बनाने की कोशिश करें। पहली चीज़ ये, सत्संग सामूहिक रूप से अपने सभी सहयोगियों को साथ लेके किए जाए। दूसरी चीज़, जो मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा समय दिया जाए, जो मेहनत कम कर रहा है उसको प्रोत्साहित किया जाए। अगर वो कम मेहनत कर रहा है तो उसको दिखाया जाए कि देखिए अगला व्यक्ति कैसे सत्संग में लोगों को बुलाने के लिए प्रयास कर रहा है। बेबाकी से बोलिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगली बार नहीं बुलाएगा ना आपको, तो आपको कौन सा वहाँ सोने के लड्डू मिल रहे हैं खाने के लिए, वही दाल रोटी वही खानी है, वो तो कहीं भी मिलेगी। तो आप ये मत सोचिए कि कहीं आप जाते थे और वहाँ बहुत आपको बुलाया जाता था पर वो मेहनत नहीं करता तो उससे आपका कुछ नुकसान, कोई नुकसान नहीं है। जहाँ एक रास्ता आप बंद करोगे वहाँ 100 रास्ते स्वामी जी खोल देंगे आपके लिए। तो ये चुनाव आपको करना पड़ेगा कि अपने सभी सहयोगियों को साथ लेके चलें और एक साफ दृष्टि रखें कि जहाँ पे लोग हमारे मिशन को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, जो लोग कम कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन दिया जाए, उनको कहा जाए देखो भाई दूसरे लोग ऐसे करते हैं आप भी करो। जब आप करोगे तब सत्संग देंगे हम आपको। अब इससे जुड़ी हुई दूसरी समस्या मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जब आप लोगों के अच्छे बन के रहना चाहते हैं, तो 4 बार मान लिया आपने ऐसे आदमी के यहाँ सत्संग कर दिया जिसने बहुत मेहनत नहीं की, बहुत कोशिश नहीं करी, पर आपको लोकलाज का या आपको इस बात का भय है कि ये क्या कहेगा, ये ताना मारेगा, ये समझेगा नहीं, ये सबके सामने बोली मारेगा, तो आप 4 बार उसके यहाँ सत्संग कराओगे। 5वीं बार आपको कहेगा भैया जी को बुला के लाओ, और आप भैया जी को बुलाने के लिए भी बाध्य हो जाओगे। क्यों? लोकलाज तो लोकलाज है। अगर हाथ फंस गया कहीं तो वो फंस ही गया, ना नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते। अब तो उसकी बात मनवाने के लिए आप हम पे दबाव डाल रहे हैं, और ये हो चुका है। मुझे बहुत से सत्संगी भाई बहनों ने, मैंने सोचा कि भाई ये डीजी हैं, ये मुखिया हैं, ये सत्संग टीम के इंचार्ज हैं, इन्होंने अगर कहीं 4 बार सत्संग किया तो जाहिर सी बात है इन्होंने हर चीज़ देख ली होगी, परख ली होगी, तब ये सत्संग लगवा रहे हैं। सत्संग लगवाया, वहाँ पे आयोजक का ही अता पता नहीं, आयोजक ही नहा रहा है, उसको खुद ही होश नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो क्यों हुआ?
अगर आप पीछे जाएंगे तो अब पता चलेगा कि आपने उस आदमी की बात में ये सोचा कि मेरी जो है बात खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ना नहीं बोल पाऊँ। एक बार अपने लिए नहीं बोली, चौथी बार हमें भी उसी रास्ते पे ले गए और हमने आप पर ये कह करके कि भाई ये तो हमारे चुने हुए हैं, ये तो देखते होंगे इस चीज़ को, वो चीज़ ऐसी शुरू हुई। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना होगा, आपको अपने समय का भी सम्मान करना होगा। अगर आप एक हफ्ते में 2 ही दिन दे सकते हैं तो वो 2 दिन किसे दें? उसे दें जो योग्य है, जो प्रयास कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, या उसे दें जो अभी कम प्रयास कर रहा है। तो 2-3 चीज़ें, फॉर्म 3 भरना है, अपने सभी सहयोगियों को साथ लेके चलना है, सत्संग उसे देना है जो प्रयास कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद दूसरी बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे सत्संग में पिछले बहुत समय से हम लोग, आपने देखा भी होगा, हम लोग सेवा नहीं लेते हैं, है ना, जो भी स्थानीय सत्संग होते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि अगर आप लोग क्षेत्र में सत्संग करते हैं तो सेवा जो आए वो खर्चा दे करके बाकी वहीं आयोजकों के यहाँ छोड़ दी जाए, वो पहले अपने खर्चे देख लें। हो सकता है लंगर ना उपलब्ध करा पाते हो सकता है दूसरी छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए उन्हें ज़रूरत हो। ऐसा बहुत ज़्यादा सेवा नहीं आती है किसी सत्संग में। मान लिया जहाँ 100 लोग आए, वहाँ आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सेवा आ जाएगी? 1000 रुपये। 1000 रुपये में किसी आदमी को लंगर कराना, माइक की व्यवस्था करना, टेंट की व्यवस्था करना, बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें खर्चे हो जाते हैं। तो वो पैसा अगर आप अपने आने जाने का तेल या डीजल का देने के बाद वहाँ छूटता है, आयोजक के यहाँ ही छोड़ाया करें। उसका कारण ये है कि आयोजक के बहुत खर्चे होते हैं, वो सत्संग की सेवा 100-50 रुपये यहाँ लाने का कोई औचित्य नहीं। वो वहीं आयोजक अपनी सत्संग व्यवस्था अच्छी बनाने में लगाए, तो इसके लिए आप जोर दें। दूसरी चीज़ ये है, अभी पिछले दिनों सत्संग आनंद फानन हर जगह लगाए गए, तो जो सत्संग टीम है उसके खर्चे बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो गए। इस चीज़ का हालांकि आप सबको भी अंदाज़ा होना चाहिए, जब हम सत्संग टीम को भेजते हैं तो उनकी गाड़ी और उनके सत्संग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जाने पर जो खर्चा होता है उसका वहन यहीं से किया जाता है। अब छोटी सी बात मैं उसको बताऊंगा और एक छोटे से खाके से बताने की कोशिश करूंगा। ये हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक महीना, इस महीने में कौन से दिन कहाँ सत्संग टीम का सत्संग लगेगा, वो सत्संग के लिए कितने लोग जाएंगे, कितनी दूर गाड़ी चलेगी। तो एक छोटा सा प्रयास रखा गया था कि जैसे आप हरदोई जाएं, 2 सत्संग लगाने हैं तो हरदोई के दोनों सत्संग 2 अलग अलग क्षेत्रों में, पूरब और पश्चिम, जहाँ 50 किलोमीटर का दायरा हो, ऐसे एक ही टूर में लगा लें। आप हरदोई गए, 2 सत्संग कर लें, वहाँ से आप कानपुर गए, कानपुर में 2 हिस्सों में एक ही बार में सत्संग कर लें। उसके बाद आप उन्नाव गए, 2 हिस्सों में एक ही बार सत्संग कर लें। अभी क्या हुआ आप देख सकते हैं, 4 तारीख को हम कानपुर गए, 5 को हम हरदोई गए, 6 को हम फिर कानपुर गए। आप समझ सकते हैं, जो गाड़ी चली वो कानपुर गई, वापस आई, हरदोई गई, वापस आई, फिर कानपुर गई, फिर वापस आई। ये सब करते करते, जितने गोले आप देख रहे हैं, ये सब करते करते जो खर्चा हमारा 15,000 होता था वो 30,000 हो गया। फिर ड्राइवर का खर्चा, फिर गाड़ी इतनी चली, टूट फूट मरम्मत का खर्चा, फिर चालान का खर्चा। चालान भी खूब हो रहे हैं, धड़ाधड़ लोग लाल बत्ती, ये बत्ती, वो बत्ती, पता नहीं कैसे पार कर रहे हैं, चालान भी बहुत हो रहे हैं। अब वो खर्चा हमारा 55,000 से 60,000 हो गया। 15,000 था, कितना हो गया? ये तो आप ही ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमारे अपने भी कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जो पानी है, कहते हैं ना तेल जो है वो तिलों से ही निकलता है ना। अब तिल इतना सा है, आप सोच रहे हैं 1 लीटर तेल निकल जाए उसमें से, वो निकलेगा नहीं, वो तिल भी सूख जाएगा और अगली बार आप ढूंढोगे तिल कहाँ गया। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी व्यवस्था दूर तक न चल सके। कोई भी अच्छी चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया कहावत है
कि सबसे जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सबसे धीरा रास्ता होता है। धीरे धीरे चलो, तेजी से भागोगे, हाँफ जाओगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। तो सबसे दूर जाने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे तेज वाला रास्ता सबसे धीरे वाला रास्ता होता है। धीरे धीरे चलो, है ना। ऐसे काम मत करो कि अभी हफाई आ जाए, अगले महीने से सत्संग खत्म, पैसा ही नहीं बचा, पैदल ही जाना पड़ रहा है। अब पैदल कानपुर कितने दिन में पहुंचोगे बताओ जरा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो इसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था हम बना सकते हैं आगे आने वाले समय में। कोशिश ऐसा करें कि जैसे कानपुर गए तो 2 क्षेत्र पहले से चुन लिए, पूरब पश्चिम, है ना। कम से कम 50-60 किलोमीटर का दायरा हो, या फिर उन्नाव गए या फिर बाराबंकी गए, और 1 से 15 तारीख के बीच में ये कार्यक्रम, टीम वाले कार्यक्रम करके वापस आ गए। अब टीम का काम खत्म। 15 से 30 तक आप सभी के स्थानीय क्षेत्र हैं, जैसे उन्नाव के भी अपने क्षेत्र हैं, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, जैसे बाराबंकी के भी अपने बहुत से क्षेत्र हैं, वो आप 15 से और 30 के बीच में कर दो। 1 से 15 के बीच में आप कहेंगे क्या होगा आपके क्षेत्रों में, वहाँ आप अपने प्रेसिडेंट को लगा के रखो। आपके प्रेसिडेंट हैं, उनको कहो आप जाइए, आप गांव-गांव सत्संग कीजिए। हम जो टीम में शामिल हैं, हम 1 से 15 तक उपलब्ध नहीं है। 1 से 15 तक हमारी सेवा लगी हुई है। 1 से 15 के बाद हम अपने क्षेत्र में उपलब्ध हैं, हम सत्संग देंगे। जो लखनऊ में है वो लखनऊ में सत्संग देंगे, जो कानपुर में सत्संग देंगे, जो उन्नाव में सत्संग देंगे, जो बाराबंकी में सत्संग देंगे। 15 से 30 तक हम स्थानीय सत्संग में समय देंगे, पर 1 से 15 तक हम उपलब्ध नहीं है, हम टीम की सेवा में हैं, हम वहाँ समय देंगे। तो एक ये प्रयास करना है कि हम खर्चे को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था को देखें, जिससे हमारा ये सत्संग कार्यक्रम थोड़ा सा आगे के लिए अच्छा हो सके। अब दूसरी चीज़ जो आपको मुझे कहनी थी, जो मैंने अभी आपको बोली भी है थोड़ा सा, कि सत्संग आप हमेशा जो हमारे श्रोता हों, सुनने वाले हों, उसको ध्यान में रख कर के उसके हिसाब से करें। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी सत्संग की टीम गई और उसका सत्संग लगा इधर मथुरा के पास। मथुरा और कौन सी जगह मथुरा के पास? वृंदावन। मथुरा और वृंदावन, वहाँ कृष्ण भक्ति बहुत होती है। वो वहाँ गए, जाते ही सचखंड की बातें शुरू कर दी। अब आप बताइए, आप ही बताइए मुझे, एक कृष्ण भक्ति में नाचने गाने आनंद मनाने वाले किसी श्रोता को आप सीधे सचखंड की बात कहें, बीच में सब गलत है, बीच का सब रास्ता गलत है, नाचना गाना गलत, कृष्ण को मानना गलत, सब गलत, सिर्फ वो सही। अब आप बताइए, वो अगले दिन लौट के आएगा आपके पास? वो कहेगा भैया तुम ही अपना करो सत्संग, हमें नहीं सुनना है ये सत्संग। फिर वो अगले दिन पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में पूरा व्यावसायिक लोग, बिल्कुल अलग तरह का माहौल, टाइम ही नहीं है भक्ति करने का। मतलब 2 ही मिनट है, घर से निकले, बीच में छोटा सा मंदिर है, उसको हाथ जोड़े आगे निकल, इतना ही टाइम है। बिल्कुल वृंदावन से अलग स्थिति। वहाँ पे उन्होंने सत्संग की बात कर दी एकदम अलग किस्म की, कि बिल्कुल टाइम नहीं दोगे, 2-2 घंटे बैठोगे ध्यान पे तभी काम बनेगा। बिल्कुल विपरीत, ये भी काम नहीं करेगा, वो भी सत्संग में अगले दिन आने वाला नहीं। तीसरी बार पहुँचे वो एक बहुत पुराने स्वामी जी के आश्रम में, जहाँ बिल्कुल बियावान में, एकदम हिमाचल की तलहटी में, खटौली में एक गांव है, जहाँ पे पूरा गांव खूब दिन भर रात भर कभी भी सत्संग करा लो, पूरा टाइम उनके पास फ्री है। सत्संग में आते हैं, भजन की बात करते हैं। वहाँ स्वामी जी के सबसे पहले सत्संग शुरू हुए, खूब आध्यात्म जुड़ा हुआ है, सार वचन का वो रोज पाठ करते हैं, वो सचखंड की बात सुनने को तैयार हैं। वहाँ जा कर के उन्होंने बात कर दी है बाहर पूजा पाठ भक्ति की। मेरी बात आप समझे? आप अगर अपने श्रोता को नहीं समझ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है सामने वाला क्या है, तो आप अपनी ढपली अपना राग बजाते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी सत्संग की टीमें हैं, जो आप सब लोग क्षेत्र में, चाहे आप अलग अलग प्रांत से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह सत्संग करते हो, चाहे सत्संग की टीम का हिस्सा हो, चाहे लखनऊ समिति का हिस्सा हो, अगर आप अपने श्रोता को नहीं समझ रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लें, आपके सारे प्रयास बेकार हैं। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप ऐसा प्रयास क्यों करेंगे जहाँ पे आपको 1% भी फल नहीं मिले? ऐसा प्रयास आप क्यों करेंगे? तो हमें अपना ये थोड़ा सा भाव समझना होगा।
सत्संग हर एक चीज़ होती है। एक छोटे बच्चे का हाथ गिलास से निकालना भी सत्संग होता है, अगर आप उसको सही दिशा में ले जाने के लिए उसी की ज़बान बोलते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ भक्ति, एक बहुत चमत्कारिक भाव में विश्वास करने वाले को अगर आप धीरे से विश्वास करना सिखाते हैं वो हर जगह मौजूद परमात्मा की शक्ति पे, तो वो भी सत्संग होता है। और अगर आप किसी को ध्यान सिखाते हैं तो वो भी सत्संग होता है। पर सत्संग तीनों श्रोताओं के अलग अलग है, उनकी परिस्थिति, उनके परिवेश, उनकी समझ के हिसाब से। सही गलत इसमें कुछ नहीं है, जिसकी जितनी समझ उसे उसी की भाषा सिखानी पड़ेगी। तोतले बच्चे को तोतली ही भाषा सिखानी पड़ेगी। उसे आप प्रोफेसर बन करके बड़े बड़े व्याख्यान देंगे, ज़ीरो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सत्संग श्रोता कैसा सुनना चाहता है। तो उसके 4 बिंदु आप हमेशा अपने दिमाग में रखें। पहली चीज़ ये, श्रोता कैसा है। दूसरा, वो ज़रूरतमंद है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इसका घड़ा भरा है उसका आप कुछ नहीं दे सकते, ज़रूरतमंद है कि नहीं है। तीसरी चीज़ ये, मेहनती है कि नहीं। मेहनती नहीं है, खाली बैठा है, सत्संग चाहता है, तो आपके कोई काम नहीं आएगा, वो आप ही से काम करा लेगा। क्या क्या भाई साहब दरी बिछा देना जरा से यहाँ, और वो अपना ही माइक निकाल लेना अंदर से, हम तो माइक ही लाना भूल गए, और प्रसाद अपना ले आना, यहाँ तो कहाँ लाएंगे, वो आप ही से काम करा लेगा। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि कम से कम जो मेहनती हो, जो काम करने योग्य हो, जो मन से चाहता हो, उसको आप ज़रूर प्रोत्साहन दें। और चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बहुत 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 अपने अंदर धारण करनी है, आपको ना कहना सीखना है। हर चीज़ को हाँ मत बोलिए। अगर आप मान सम्मान या लोग क्या कहेंगे या मैं बहुत बुरा क्यों बनूं, ना नहीं कहना आया आपको, तो आप खुद तो अपना समय ऐसी जगह देते रहेंगे जहां सम्मान नहीं कोई करेगा उसका, आप धीरे से हमें भी वहीं खींच के ले जाएंगे। मैं ये चीज़ आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मार्च के बाद, होली के बाद हमारा सत्संग का पूरा जो कार्यक्रम है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बदलना चाहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा विशेष कारण है। अभी पिछले महीने मेरे 30 सत्संग लगे पूरे, एक दिन का भी फुर्सत नहीं था। अभी 28 तारीख को बहुत मुश्किल से मैं ये कह के यहाँ लखनऊ आ सका कि भाई 29 तारीख को 9 सत्संग है, फिर मुझे कलकत्ता जाना है, फिर गुजरात जाना है, तो एक दिन तो दे दो बीच में। 28 को वो कहते थे हमारी लड़की की शादी है, आप मत जाइए, एक सत्संग और लगा दीजिए, लड़की की शादी में आना अनिवार्य है। वो पीछे ही पड़ गए। तो मैंने कहा कि भैया एक दिन तो दे दो 30 दिन में, ताकि अच्छा लोग इस तरह से पीछे जब पड़ जाते हैं और 30 दिन जब सत्संग वो चाहते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनका जो परिणाम है वो सिर्फ इतना कि हमारे घर आ जाए, हम खिला दें, हम स्वागत सत्कार कर लें। बहुत बहुत निजी उनकी इच्छाएं हैं। निजी इच्छाओं से हम कार्यक्रम, सत्संग, व्यवस्था नहीं संभाल सकते। तो मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इन 3-4 बिंदुओं पे आप लोग मुझे भी प्रतिबंधित नहीं करेंगे। किसी के घर जाने, किसी के खाना खिलाने, किसी की निजी इच्छाओं को पूरा करने कि भैया जी ये तो कभी नहीं मिला, इसके यहाँ तो जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। क्या ज़रूरी हो जाएगा? वो सचखंड की सीढ़ी बना देगा आपके लिए? ऐसा क्या ज़रूरी हो जाएगा? वो सत्संग में नहीं आएगा अगली बार। आप जो सोच रहे हैं कि इतना ज़रूरी है, वो अगली बार नमस्ते भी नहीं करेगा आपको। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस एक चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी दिशा कितना संभाल के रख सकते हैं। दूसरों के कहे अनुसार आप खड़बड़ाहट वाले रोड पे कितना ज़्यादा जाने से बच सकते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर चाहता हूँ कि हम मार्च के बाद से सत्संग को कम और अभ्यास को ज़्यादा महत्व देना शुरू करें। हमारा जो सत्संग है वो जितना हो चुका है काफ़ी है। लोगों को सुनना है वो हर तरह से सुन सकते हैं, पर सुनना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन आप उसी धरातल पे अपने आप को पाते हैं, उसी मजबूरी में, उसी मानसिक कुंठता में कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, ये परिस्थिति वो परिस्थिति। अभ्यास के बगैर कुछ नहीं होगा। तो सत्संग कम से कम, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा, इस पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं मार्च के बाद, होली के बाद से। तो अभी तो मेरे 2-3 महीने बहुत ज़्यादा सत्संग लगे हुए हैं। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि मार्च के बाद सत्संग कम से कम हो जाए, ऐसी जगह हो जहाँ सब लोग सामूहिक सत्संग कर सकें। अगर आप कहते हैं कानपुर सत्संग हो
तो कानपुर में सत्संग सिर्फ डीजी को दे दूं कि डीजी महोदय ये आपका सत्संग है, आप सबको लगा के करा लो, सारा कानपुर इकट्ठा कर लो, सब एक ही बार में खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, हाँ हो गया सत्संग, अब आगे चलो, अब चलो आप ध्यान भजन सिमरन दूसरी चीज़ों पे अपना समय लगाना शुरू करो, अभ्यास में समय लगाना शुरू करो। तो मार्च के बाद ऐसी व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके लिए एक छोटा सा आप सबको थोड़ा सा, जिसे वो कहते हैं ना कि अपनी आराम की स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको जो भी ऑनलाइन हमारे जितने भी जो सही चैनल हैं उस सब की जानकारी होनी चाहिए। ये एक स्कैन कोड मैंने इसीलिए यहाँ लगवाया है। इसमें आपको 3-4 ऐसे, जब आप अपने फ़ोन से इसे स्कैन करेंगे 3-4 ऐसे कोड मिल जाएंगे। एक तो सत्संग चैनल हमारा मिल जाएगा जिस पे ऑनलाइन सत्संग आता ही आता है और कहीं नहीं आता, वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। आपको वो पता होना चाहिए, आपको वो रट जाना चाहिए कि भैया जी का सत्संग का ऑफिशियल चैनल कौन सा है जहाँ सत्संग आता है। हम जिस दिन भी सत्संग करेंगे भारत में कहीं भी उस पे आएगा अगले दिन, उस दिन तो नहीं आता, अगले दिन आएगा। दूसरी चीज़, इस पे हमारा व्यक्तिगत चैनल है जिस पे हम दूसरी कोई भी चर्चा करते हैं, चाहे वो सामाजिक चर्चाएं हों, चाहे वो किसी भी अपनी बाहरी आदतें या अपने व्यक्तिगत कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा मानना ये है, सत्संग की धारा एक बहुत आध्यात्मिक परिकाष्ठा है, बहुत ऊंची चीज़ है, पर हम क्योंकि बहुत साधारण मनुष्य हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में चलती है। हम सुबह उठते हैं तो हम सामने वाले पड़ोसी की बात से दुखी हो जाते हैं, कोई ज़ोर से चिल्ला देता है तो गुस्सा आ जाता है, कोई हमें ज़रूरत से ज़्यादा टोक देता है तो गुस्सा। तो हमारी जो निजी आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा चैनल मैंने ऐसी व्यवहारिक चीज़ों पर बहुत सारी चर्चाओं के लिए बनाया हुआ है, जिससे हम धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जा सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों में कैसे बदलाव लाकर जीवन सुधार सकते हैं, दूसरा चैनल वो है। और बाकी दूसरी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कैसे आपको दूसरी जानकारियां मिलेंगी, तो ये चैनल आपको पता होने चाहिए। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी पिछले दिन हमारी सत्संग की टीम गई और किसी ने पूछा कि भैया जी से हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा भैया जी से फ़ोन पे तो बात नहीं हो सकती है, आप उनके चैनल पे चले जाइए। तो उन्होंने कहा कौन सा चैनल, कौन सा चैनल, तो उन्हें चैनल ही नहीं पता था कौन सा चैनल, कहाँ भैया जी से जुड़ा जा सकता है। अब हमें लगता है कि हम लोग उस समय के नहीं रहे जब ये सब चलता था, और कौन फ़ोन उठाए, कौन ये सब करे, इन आधुनिक चीज़ों में जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, आपको लगता है आप जैसे कर रहे हो वैसे चीज़ें आराम से निभ जाएंगी, पर थोड़ी जानकारी रख लीजिए, इतनी कि दूसरे आदमी को उस तक जोड़ सके, उसको कम से कम एक रास्ता दिखा सकें कि भाई आप सत्संग में नहीं जा सकते हो पर आप घर बैठे भी सुन सकते हो। आपको सत्संग के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भारतवर्ष में कहीं भी सत्संग होगा या व्यवहारिक चर्चाएं जितनी होंगी या अपने आप को ठीक करने से जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी, वो तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। उसके लिए बस ये चैनल से जुड़ना है। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा कार्ड बनवाया हुआ है, हालांकि आपके पास होगा भी ये कार्ड मैं लगभग सबको बंटवा रहा हूँ फ्री में। इसके पीछे भी यही कोड है, ये वाला जो कोड है वही इसके पीछे भी है। कम से कम आप लोग एक बार इसको ज़रूर करके देखें, स्वयं कैसे खुलता है, कैसे आप उस चैनलों पर पहुंचते हैं, किस चैनल पे क्या है। बहुत बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, 3 स्टेप में तीन मतलब कदम पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा, उसमें 2-3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम या दूसरा कॉलम जो सत्संग का होगा और व्यवहारिक चर्चा का होगा, और नीचे एक वेबसाइट का कॉलम होगा जिस पे आप कोई भी अगर जुड़ना चाहे नया व्यक्ति तो आप उसको कम से कम बता पाएंगे। तो मैं इतना तो ज़रूर चाहता हूँ, आप सभी लोगों को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ये आधुनिक तरीका है, जैसे अब आपसे कोई पूछे कि भैया जी का नंबर बता दो, तो जैसे आप अपना फ़ोन खोल के नंबर बताते हैं, वैसा ही आधुनिक तरीका है। उस चीज़ की जानकारी आप लोगों को ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे चलता है। एक बार आप लोगों को वहाँ तक जोड़ने का रास्ता जानो, उसके बाद और जानो नहीं जानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है, पर ये छोटा सा कदम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें तो
जो मेरे स्तर से थी, जो मुझे आपको बतानी थी। उसके अलावा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, और एक छोटी सी चीज़ मैं बता के आज अपनी बात थोड़ी समाप्त करूँगा। अगले महीने से हम लोग विधिवत यहाँ पे एक बैठक किया करेंगे। अगले महीने हो जाएगा या उसके अगले महीने, जैसे भी संभव होगा। अगले महीने से पहले रविवार को हम यहाँ पे सत्संग करना शुरू करेंगे। लखनऊ का कार्यक्रम वैसे 1 जनवरी को है, वो पहला रविवार नहीं पड़ेगा, पर जनवरी से पहला रविवार लखनऊ का हो जाएगा। उसमें जब मैं रहूँगा तो मैं पहुँचूँगा, जैसे अभी तक होते हैं, और अगर मैं किसी कारणवश नहीं रहा तो सत्संग पहले रविवार को हुआ करेगा। तो हम एक तारीख निश्चित कर लेंगे जिसमें बैठक होती है, तो उसमें अलग अलग मंडलों के प्रेसिडेंट, डीजी वो भी आ सकेंगे। लखनऊ समिति की बैठक होती ही है, सत्संग ईस्ट टीम की बैठक होती ही है। तो ये सब बैठक होके हर महीने हम इन तरह की चर्चाओं पे बात कर सकेंगे। एक आखिरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे जो भी ये निर्देश या जो भी बातें मैं साझी करता हूँ, ये आपको तो मैं बोल सकता हूँ, पर क्या आपको लगता है यही चीज़ें मैं सत्संग के मंच पे बैठकर लोगों से बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। कारण क्या है? आपका स्तर उन लोगों से बहुत ऊंचा है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था। एक छोटा बच्चा, वो पानी में हाथ डाल रहा है, खेल रहा है, उसका स्तर और आपका स्तर अलग है। माँ बाप का स्तर, वो कह रहे हैं भाई तुम गलत कर रहे हो, और वो छोटा बच्चा कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सत्संग में आए हुए लोगों को मैं ये बात नहीं समझा सकता, आप लोग को समझा सकता हूँ। आप लोगों से मैं प्यार से भी बात कर सकता हूँ। आप लोग को 1-2 बार ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको सुधार करना ज़रूरी है, इसमें कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक भी करना ज़रूरी है। यही चीज़ें आप एक दूसरे से भी कर सकते हो जब आप साप्ताहिक बैठक करो, पर सत्संग मंच से आप लोगों से या इस तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आने वाला व्यक्ति सब एक स्तर के नहीं होते। तो बड़ा विशेष अनुरोध रहेगा सबसे, आप इस चीज़ को संगत के बीच में बहुत विनम्र तरीके से ही कहें। आपकी जो ज़बान है बहुत मीठी होनी चाहिए, आपका जो बात करने का लहजा है बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी पर नाराज़गी नहीं, किसी पे गुस्सा नहीं, किसी में ऊंची आवाज़ में बात नहीं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। अभी कहीं मैं गया, मेरे ख्याल से बिहार में हम पहुँचे। बिहार में हम साल में एक ही बार जाते हैं। संगत वहाँ जितनी भी थी लगभग सब नए लोग थे, 80% नए लोग। अब बिहार में पूजा पाठ बहुत चलती है। जब पूजा पाठ बहुत होती है तो उन लोगों का रिवाज है, या तो भगवान को मानेंगे या झुकेंगे प्रणाम करने के लिए, पैर छूमेंगे, या मंदिर जाएंगे तो वहाँ झुककर प्रणाम करेंगे। तो उन्हें नहीं पता था कि हम पैर नहीं छुआते हैं। तो वहाँ पे जो लोग आए मुझसे मिलने के लिए, तो सब लोग पैर छूने के लिए थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो जितने भी सेवादार थे, व्यवस्थापक थे, उन्होंने थोड़ा सख्ती से कहना शुरू किया, नहीं नहीं भैया जी पैर नहीं छुआते हैं, नहीं नहीं भैया जी पैर नहीं छुआते हैं। और थोड़ा सा फिर बाद में कहने भी लगे, तुम समझते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। और जब हम ये कहते हैं दूसरा आदमी नहीं समझ रहा है तो हमें भी गुस्सा आता है, भाई कब तक हम तुम्हें बताएं। पर आप एक ही आदमी को बार बार एक चीज़ नहीं बता रहे हैं, आप हर बार नई जगह जा रहे हैं और नया आदमी आ रहा है और नए आदमी को आप वही चीज़ बता रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि आपने एक बच्चे को एक चीज़ बताई और 10 बार बताई और तब आप गुस्सा कर गए कि हाँ ये बच्चा नहीं समझ रहा है। पर अगर आपके सामने हर बार नया बच्चा लाया जा रहा है तो उस बच्चे के लिए नई चीज़ है ये। तो मैं भी विनम्र रहता हूँ, मुझे मालूम है कौन नया है कौन पुराना है। लोग नहीं मानते तो मैं भी थोड़ा सा उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ। गुस्सा मैं भी कर सकता हूँ, मेरे गुस्से करने के बाद आपके गुस्से करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, पर मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि संगत बहुत प्रेम से ही बनाई जाती है। तो आप जितने भी लोग व्यवस्था करें, व्यवस्था अच्छी चीज़ है, विनम्रता से करें, ठीक है ना, बहुत मिठास से करें। और अगर कोई नहीं मान रहा है तो वो उसकी समझ है ना, उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बस उसको समझा सकते हैं प्यार से। और एक समय के बाद जब हमें लगेगा हाँ सब तक बात पहुंच गई, उसके बाद देखा जाएगा, पर हम विनम्रता का ही उपयोग करें। एक आखिरी चीज़ मैं बोल के फिर आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप लोग का कैसा अनुभव चल रहा है। मंच का इस्तेमाल हमेशा ये मान के करना चाहिए कि ये गुरु जी का स्थान है। आपको अगर कहा गया कि ये मंच है, आप आइए कुछ बोलिए,
कभी भी उस मंच से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हो सकता है कोई गलत हो सकता है किसी ने गलत किया हो सकता है किसी ने व्यक्तिगत रूप से आपकी बुराई की हो। आप बड़े हैं, आप उस चीज़ को पी जाइए, आप उस चीज़ को सहन कर लीजिए, वहाँ मंच से उस चीज़ को मत कहिए, क्योंकि आपकी बात लोग ज़्यादा मानेंगे। एक दूसरा आदमी जो नया आदमी है, जिसको कोई नहीं जानता है, वो गुस्सा कर रहा है, उसकी कोई नहीं सुनेगा, पर आपको लोग जानते हैं। आप जब मन से कहेंगे ना, तो वो बात लोगों के मन पे लकीर बन के खिंच जाएगी कि ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तो आप लोगों पे बहुत बड़ा दायित्व है, और आप लोग जब भी मंच से बोलें तो बहुत गुरु जी की बात बोलें, और ऐसे किसी 2-4 चीज़ों को तो पी जाइए, ख़त्म कर दीजिए वहीं पे। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वहीं ख़त्म कर दीजिए। एक जज का एक बार लोगों के सामने उद्बोधन हुआ, उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें सीख जाओ तो जीवन बड़ी सुखमय हो जाएगी। बर्दाश्त करना सीख जाओ, नज़रअंदाज करना सीख जाओ, और स्वीकार करना सीख जाओ। जो चीज़ दुनिया अच्छी नहीं कर रही है, सोचो तुमसे लेना देना नहीं, उसको वहीं ख़त्म कर दो, बर्दाश्त कर लो, समझ लो। ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी में पड़ गए, पर आपको पता है वो नहीं सीखेगा, आप उस चीज़ को अपने तक ही रख लो। दूसरी चीज़, नज़रअंदाज करना सीख लो, क्योंकि जो चीज़ नहीं सीखेगा वो नहीं सीखेगा, पर वो आपको अपने स्तर पर ले जाएगा। आप इतनी मेहनत करके इतने ऊपर उठे हो, और वो एक झटके में आपको अपने स्तर पे ले जाएगा। होता नहीं है, कई बार लोग आते हैं सामने और उल्टी सीधी बातें करते हैं, और एक क्षण के बाद आपको लगता है कि अब बस बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप क्या करते हैं? उसी की तरह बन जाते हैं। गुस्सा, गाली गलौज, है ना, मतलब मारने जैसी स्थिति, लगता है आज ही सबक सिखा दूंगा, आज ही ख़त्म करता हूँ, हो जाता है ना। तो वो आपको 1 सेकंड में अपनी तरह बना के ले गया। तो मैं बहुत सोचता हूँ इस विषय पे कि मतलब हम क्या बन पाए अगर हम 40 साल लगे रहे और बस दूसरे को 1 सेकंड लगा, तो 40 साल इजिकल टू 1 सेकंड। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा तो बना के रखना है कि अगर बर्दाश्त न कर सको तो नज़रअंदाज कर दो, और अगर नज़रअंदाज न कर सको तो स्वीकार कर लो कि भाई ठीक है, ऐसा ही, छोड़ो, ख़त्म करो, है ना। तुम जैसे, हम जैसे, अब क्या लेना देना, है ना। जब दोनों एक रास्ते के मुसाफिर ही नहीं, तो ना तुम हमारी हालचाल पूछो ना हम तुम्हारी पूछें, क्या दिक्कत है? कुछ यहाँ नुकसान थोड़ी ना है। जहाँ 100 करोड़ की आबादी है, तुम कौन सा सबका मुंह देखते होगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सहज बनाना है ना, हर चीज़ में नहीं उलझना है, हर चीज़ में जा करके अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना है। जो चीज़ आपके और आपके गुरु की विचारधारा में ढल सके उसको साथ लेके चलो, बस इतना देखो। आनंद आपके जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होना चाहिए। आज में आनंद में रहो, और वो आनंद अगर कोई अपनी जिद, अपनी गलत बात, अपनी गलत बोली से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आप इस चीज़ को करके देखो कि कैसे आप उससे बच सकते हो। बर्दाश्त, नज़रअंदाज और स्वीकार कर। अब मैं तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ जी। आप लोग अपना अनुभव थोड़ा सा बताएं, परेशानी, दिक्कत, क्षेत्रों में क्या क्या आपके ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आपको लगता होगा कि जिस पे हमें फ़ौरन ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें तो कोई परेशानी नहीं स्वामी जी, लेकिन जैसे बच्चे भी बोलते हैं ना कि सेवा दे दो, तो वो लेने को राजी नहीं होते। जो जितनी भी, चाहे थोड़ी है ज़्यादा, जो भी वो लेने कहते नहीं, हम नहीं, हम उसका एक तरीका मैंने निकाला है। ठीक कह देंगे, अब जब उनसे बोला करो कि ये सेवा आप खुद देना भैया जी को जाके। मैं आपको बड़ा आश्चर्य की बात बताता हूँ। अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ कि एक सत्संग भाई तो कराते थे, पर सत्संग में नहीं आते थे, मजबूरी, ये वो 10 तरह की चीज़ें उन्होंने बिठा रखी थी। तो जब से उन्हें कहना शुरू किया तुम्हें खुद देनी है जा करके, तो अब वो महीने में आने लगे सत्संग में कि भाई सेवा देनी है जा करके, है ना। तो उनसे कहो भैया अगर तुम्हें नहीं रखनी है तुम खुद दे देना जाके, कम से कम ये तो होगा ना कि तुमने अपने हाथ से दी अपने सत्संग की सेवा। बहुत से लोग सत्संग में आने लगे इस बहाने कि अब सेवा ही देनी है तो चलो इस बहाने ही चलो। और बताइए कुछ ऐसी आपको व्यक्तिगत, सामाजिक, अपने क्षेत्र में समस्याएं नजर आती हो सत्संग कार्यक्रम से जुड़ी हुई? जी।
सत्संग के बाद ध्यान करना चाहते हैं। जी तो हम लोगों का सोचना ये था कि छोटे बच्चे शैतानी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, औरों को भी नहीं बैठने देंगे। जी लेकिन छोटे बच्चे इतना शांत बैठते हैं जी कि हमें तो लगता है जैसे वो पिछले 4-6 जन्मों से ही साधना कर रहे हैं। अच्छा सही बात। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें से अक्सर आंखें नहीं बंद करते, वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि देखें ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बड़े लोग कई जगह देखा गया, 1-2 आदमी या बहनें आंखें नहीं बंद करते, लेकिन बच्चे बिल्कुल शांत बैठते हैं जैसे कि वो बहुत कई सुंदर, जन्मों की भक्ति की हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये तो अच्छी चीज़ है। आप देखिए कि छोटा बच्चा कितना बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। और 5-6 साल के हाँ, बच्चे, हाँ। 4-5 साल के, ये सब एकदम ऋषि मुनि की तरीके से ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये एक तरह की हमारे सामने हमारी स्थिति को दर्शाने वाली स्थिति है। जब भी कोई आदमी ध्यान पे बैठता और नहीं बैठ पाता तो उसे एहसास तो होता ही होगा कि देखो भाई ये नहीं कर पा रहे हम। अब उसके बाद वो चेतना उसमें आएगी नहीं आएगी वो तो उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। उसके बाद भी वो टाल दे कि अरे छोड़ो क्या है इसमें, तो वो तो उसकी व्यक्तिगत गति है, उसको कोई तेज़ नहीं कर सकता है। हमारे और आपके हाथ में नहीं है कि हम किसी को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। जी दादा। जी तो ऐसा लगता है कि हम लोग जाएंगे और यहाँ जाएंगे, भाई ध्यान से बैठिए, जी तो नए लोग भी होंगे तो वो हम लोगों का उपहास करेंगे, देखो अंधे ये भी बैठे आँख बंद करके, हमको भी कहते हैं। लेकिन इससे ऐसी आपकी दया हुई है, जी कहीं भी उसका जो है कोई उपहास नहीं और सब सहज स्वीकार करते हैं सभी लोग। धन्यवाद। ये आपकी दया है। बहुत बढ़िया बात। पर जब भी आप ध्यान पे लोगों को बिठाएं आप थोड़ा सा 2 शब्द उसके बारे में बोल भी सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ध्यान ऐसा नहीं है कि किसी एक मत से जुड़ा है। ध्यान तो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा आधार है। और जो भी हिंदू धर्म में जुड़े हैं या हिंदुत्व को मानते हैं किसी भी रूप में, उन्हें पता है कि ध्यान एक बहुत बड़ा आधार है हम सबका। तो वो वैसे नहीं करेंगे तो वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। लोग यही कह देते हैं कि जो जिसको मानता है उसकी आदत बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है। अच्छे से सुनते हैं सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी विष्णु जी। जी, जब हम सत्संग करने जाते हैं तो असल में वो सत्संग अपने लोगों तक रह जाता है। वो जी बाहर तो रोज पड़ोस में आवाज़ जाती नहीं है कहीं, जी जी और उसका फायदा बार बार उसकी व्यवस्था की जा सकती है। जी। जब आप सत्संग में जाएं तो पहले ही उनको बोल दें, जैसे किसी को सत्संग दिया तो उनको 2-3 चीज़ें पहले ही बताना शुरू कर दें। अब उसका आप अपने लिखित रूप में वो बना सकते हैं कि भाई अगर आप माइक लगाएं या सुराही लगाएं तो उसकी आवाज़ थोड़ा बाहर तक चली जाए, लोगों तक पहुंचे, और नए लोगों को आप आमंत्रित करें, और सत्संग में जो भी आए सबका सम्मान करें। मैंने शायद कुछ दिन पहले एक बात बोली भी थी बैठी बैठी कि आप अगर ये मान के चलें कि हमारे जो सत्संगी हैं स्वामी जी से जुड़े हुए, हम उन्हीं के यहाँ खाएंगे पिएंगे, हम उन्हीं के यहाँ उठेंगे बैठेंगे। जो गुरु वाला नहीं है उसको हम नहीं इंटरटेन करेंगे। एक शब्द सुना है आपने कि तुम तो निगुरे हो, है निगुरे के हाथ का हम पानी नहीं पीते, सुना है ऐसा कुछ? अगर आप है ना निगुरा का टुकड़ा बुरा न अंगुल धात, हाँ भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे। हाँ ऐसा दोहा भी पुराने लोग पढ़ के सुना हाँ। देते हैं और स्वीकार लंगर नहीं देते। हाँ, तो ये जो निगरा वाली भावना है ना, अगर ये हमने रखी अपने अंदर, हमारे सारे प्रेमियों ने, तो कोई भी आदमी जुड़ नहीं पाएगा। कारण है कि हर एक इंसान कहीं गुरु ऊपर से तो बना के आता नहीं है, उसको यहीं प्रेरणा मिलती है, यहीं समझ मिलती है, यहीं रास्ता मिलता है। तो एक अनपढ़ को कोई तो गुरु मिलेगा, वो पहला गुरु जब भी मिलेगा तो वो किसी निगुरे को ही अपनाएगा। तो इस चीज़ में थोड़ा सहज रहना है। एक बात भैया जी कहना है, जी कहीं पर 2-4 सत्संगी हैं, जी 100 की संख्या है, और वहाँ पर अगर 80-85 रिलेशनशिप के लोग आते हैं, जी जी ऐसी दशा में हम तो जानते हैं, हमारे बीच में बैठे हैं,
जो हमसे गलती होती है, मगर बड़ा मानकर मैं भी नहीं कह पाता हूँ, टोकता हूँ तो कहते नहीं आदेश नहीं है। तो नया आदमी आया, उसे नहीं मालूम, ये मालूम है भगवान का काम हो रहा, जी केला लेके चलते हैं। अब उसे ये मालूम ही नहीं कि केला लेके जाना है, तो मंच पे गया, वो चढ़ा दिया। फूल लेके गया, वो बीच में ही बैठ गया और फूल जा करके वो जहाँ प्रतिमा लगी वहाँ चढ़ाने लगा। ऐसी परिस्थितियों में जो लोग इस रास्ते को जानते हैं वो तो करेंगे ही नहीं, जो नहीं जानते वो अनायास करते हैं। तो उनको प्रेम से या तो बाद में समझाया जाए, तत्काल जैसे सत्संग हम बोल रहे हैं, अब हम ही उनको मना करने लगे तो एक तो बात कट जाती है जी। दूसरी बात, फिर हम जब उसका वर्णन करने लगते हैं तो जिस बात को हम वर्णित कर रहे हैं उससे हमारी जो है रास्ता बदल के हम उसी पर वर्णन करने लगते हैं आगे। तो वो बड़े कड़े शब्द निकलते हैं जिससे नए आदमियों को प्रभावित नहीं करके वो प्रतिकर्षित कर देता है, आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण। जी जी जी। तो ये हमारे जितने पुराने लोग बैठे हैं लगभग वे पुराने लोग और नए लोगों को जोड़ने के लिए या तो भाई उन्हें माफ किया जाए या तो उसके नहीं ऐसी घटना मेरे सामने भी आई है। वो क्या घटना थी कि कहीं सत्संग कोई कर रहा था अपने ही सत्संगी भाइयों में, और कुछ बोला गया बीच में, कुछ ऐसा बोला गया, हाँ मुसलमान की या कुछ ऐसी बात बोली गई, चलिए निकल गई मुँह से। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई आप बैठे हैं वहाँ पे और किसी भी भाववश या किसी भी कारणवश वो निकल गई, पर फिर वहीं सबके सामने उस पर खड़े होकर टीका टिप्पणी कर दी गई अपने ही लोगों द्वारा। ये कितनी गलत चीज़ है। हम कभी किसी को ऐसा नहीं, मालिक ने हम वाली बात छोड़ दो भी, ये व्यक्तिगत बात नहीं हो रही, सामूहिक बात है, पर ये नहीं होना चाहिए। किसी के मुंह से निकल गई उसको हो सकता है देखिए अभी मैं ही बैठा हूँ, मैं ही कोई ऐसी चीज़ बोल सकता हूँ जो चीज़ आपको पसंद ना आए, और आप लोग जो उस वक्त जानते हैं कि भाई मेरा भाव गलत नहीं है या मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ या मैं कितना ज़्यादा सत्संग में इतने साल से जुड़ा हूँ, हो सकता हो गया। अब ये बहुत व्यक्तिगत चीज़ है कि आप बाद में जाके कह दें कि भैया ये चीज़ थोड़ा मतलब नकारनी चाहिए थी, इस चीज़ से बचना चाहिए था कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष पे टिप्पणी हो जाती या किसी खास वर्ग को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया जाता। ये तो बात अच्छी है, पर वहीं खड़े होकर के वो नहीं अच्छी है। तो ये तो बात आप समझ लेंगे ना आप लोग कि ये तो साधारण बात है, मुझे नहीं लगता इस पे इतना बताना भी चाहिए था। ये तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि सामूहिक रूप में ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम टीका टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये वैसे भी मान लीजिए, सामान्य रूप से इस चीज़ को आधार मान लीजिए, अगर मेरे किसी गुरु भाई से कोई भी सामूहिक रूप में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मैं धीरे प्यार से उसे पीछे बोलूँगा, जाके सबके सामने उसको बोलूँगा तो वो अपमान की श्रेणी में आ जाएगा। सही गलत बहुत मायने मत रखिए। एक बहुत सुंदर कहावत है कि मतलब हमेशा विनम्र होने को चुनो सही होने के ऊपर। सही आप हमेशा हो सकते हो, पर विनम्र होना बहुत बड़ी चीज़ है, विनम्र होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी बताइए, कुछ कह रहे थे। एक सामूहिक बात है, क्षेत्र का नाम नहीं दूंगा, किसी का नाम नहीं दूंगा। वहाँ पर सत्संग तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, बीच में तो बंद हो गया था 10-12 साल, फिर से शुरू हुआ है। लेकिन उस सत्संग को जो मासिक सत्संग होता है वो आज उनके घर है तो कल उनके घर है तो कल उनके घर है, इस तरह चल रहा है सेंटर। और उसमें जो एक व्यक्ति है बंदा, उसके यहाँ जब सत्संग होता है तो वो दुनिया की बातें करता है, ये भूत, ये प्रेत, ये इन्होंने ये किया वो किया, जैसे संगत आती नहीं और सत्संग के लिए बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए यानी इनकार करना चाहिए। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कार्यरत, मतलब अब काफ़ी मेहनत करता है, लोगों को जुटाता है सब जगह से, और वहीं पर 3 व्यक्ति हैं, वो किसी को बताने नहीं चाहते, तो वो तो सिर्फ कहते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है, आप अपने जब भी साप्ताहिक बैठक करें अपने डीजी के साथ, उनके सामने बात रखें और डीजी महोदय अपने स्तर पे ये चीज़ ठीक कर लेंगे।
वहीं ठीक कर लेंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिस पे बहुत लंबा इसे खींचा जाए, वहीं अपने स्तर पे ही ठीक कर लेंगे। अगर वो उस व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता होगी उसे समझा लेंगे, अगर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो वहीं कर लेंगे। कुछ चीज़ें तो आपको अपने स्तर से देखनी होंगी, वहीं जो क्षेत्र है डीजी महोदय अपने स्तर से ही देख लेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को सीधे मुझे बतानी है तो वो हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। चौहान साहब, हाँ जी जैसे सत्संग होते हैं जी लोकल, जी। तो यहाँ पर ज़्यादातर सत्संग कुछ मासिक लगा हुआ है, जी कुछ साप्ताहिक लगा हुआ है, ज़्यादातर यही लगे हुए हैं। तो संख्या वहाँ आती है ज़्यादा, किसी 50 आ रही, किसी 5 आ रही। तो क्या उन सेंटरों को जोड़कर एक सेंटर नहीं है? बिल्कुल बना देना चाहिए। मासिक सत्संग मतलब जब आप करेंगे तो किसी नए व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा, और साप्ताहिक भी इसी तरह हो जाए। साप्ताहिक भी। तो आप पलट पलट के जब सत्संग करेंगे, नए व्यक्ति को जोड़ेंगे, तो एक बहुत जागरूकता रहेगी। और मुझे ये चीज़ व्यक्तिगत कारणों से भी पता है कि यहाँ जब हमने बरेली लखनऊ में शुरू किया था तो कुछ लोग को बुरा लगा था कि भाई हमारा सत्संग ख़त्म हो जाएगा। पर सत्संग कभी मेरा नहीं होना चाहिए, सत्संग कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे ही घर में हो, क्योंकि फिर तो हम बांध लेंगे चीज़ों को। सत्संग हमारा होना चाहिए कि आज भाई मैंने लिया, कल मैं चाहता हूँ मेरे गुरु भाई के यहाँ हो, कल मैं चाहता हूँ मैं भी उसके यहाँ व्यवस्था का हिस्सा बनूँ। क्योंकि अगर आप सत्संग बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आपको अपने घर से बाहर ही निकालना होगा, उसे आपको सबका बनाना होगा, ताकि सब उसमें जुड़ सकें, सब उसका हिस्सा बन सकें, सबको सहजता हो कि भाई हम जाके कह पाएंगे कि बहन जी, भाई साहब, मैं चाहता हूँ अगले महीने का सत्संग आप ही के घर के पास मेरा घर है वहाँ हो जाए, और आप शहर स्वीकार करें उसे कि भाई हम करेंगे, हम सब लोग वहाँ चलेंगे, हम सब लोग अगली बार तुम्हारे यहाँ सत्संग करेंगे। क्योंकि उसी से लोग जुड़ते हैं कि उनको गुरु का आशीर्वाद मिला, उनको मौका मिला। तो ये तो देखिए, अब मैंने ही इस व्यवस्था को ऐसा बनाया है, मैं ही किसी एक जगह सत्संग नहीं करना चाहता हूँ। आज की तारीख में मेरा जो किसी भी आश्रम में सत्संग है बहुत ना के बराबर हो गया, ये आपने देखा ही होगा। किसी भी एक जगह सत्संग जाने की मेरी ही व्यवस्था बहुत बदल गई। अब मैं ही हर जगह जा के नई जगह जा के सत्संग कर रहा हूँ, तो ये तो आप पे भी लागू होगा। अच्छा भैया, जैसे आपका कहना है कि ये लोग सत्संग अपने पहले डिक्लेयर कर दें, जी, तो इस स्थिति में ये कैसे करें? अभी 1-2 महीने में होने लग जाएगा। अभी क्योंकि मासिक लगा हुआ है, डेट्स पहले से दे रखी हैं, जब धीरे धीरे शुरू करेंगे तब ये लगने शुरू हो जाएंगे। मुझे भी एक दिन में नहीं हुआ, मुझे भी 2 साल लग गए इस व्यवस्था को बिठाने में। पर आज ये है कि मेरा सत्संग अगर मैं अपनी डायरी देखूं तो मेरा जून जुलाई तक लगे हुए हैं अगले साल। वो मैंने काट के भी मार्च तक किए हैं कि मार्च के बाद बदलना है उन्हें, नहीं तो मेरे सत्संग लोगों ने जून जुलाई तक ले लिए थे। चलिए एक और प्रार्थना है, जी, कानपुर का सत्संग कम से कम सेकंड संडे को बना रहा है। सेकंड संडे आपकी तारीख निश्चित है। जब भी मेरे पास समय होगा, जब भी मैं अवेलेबल हूँगा, मैं आऊँगा। मैं हर बार अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, पर जब भी मैं हूँगा मैं ज़रूर आऊँगा। आपका सत्संग जहाँ आप कहोगे होता रहेगा। एक आश्रम पे तो हो जाए। आश्रम में हमारा भैया जी चाहते थे कि हर महीने का एक सत्संग सभी लोग का कहते हो। हैं कि हमारे डी जी सीखते हैं, भैया जी से कुछ अब कहते ही नहीं। भैया जी आप लखनऊ वाले से पूछिए कितना दुखी हैं। आप ये बताइए भैया जी, मैं क्या आप एक बार लखनऊ वालों से पूछिए, शिव कुमार भैया जरा बताओ इन्हें। नहीं, आपने लखनऊ का भैया जी सेंट एक तो कर दिया ना आश्रम का महीने, सिर्फ तारीख दी है कि वो पहले संडे को हुआ करे ताकि आपसे क्लैश ना हो। अभी क्या था, सेकंड संडे लखनऊ होता था, सेकंड संडे ही कानपुर होता था। तो अभी ये समस्या थी कि आपके यहाँ नहीं आए तो आपके यहाँ आए, आपके यहाँ नहीं आए तो आपके यहाँ, तो अब बस दिन अलग कर दिए हैं। मैं वहाँ कितना पहुँचूंगा ये अभी भी वैसे ही है। लखनऊ वालों से पूछिए, ये बहुत दुखी रहते हैं, बस पहुँचते रहना। बहुत दुखी रहते हैं लोग। दूसरा इतवार महीने का दूसरा इतवार पर जी जी जी, पूरा प्रयास मेरा है कि मैं जहाँ भी हो सके ज़रूर पहुँचूँ। देखिए, एक चीज़ और है, जी जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो मासिक सत्संग करते हैं, जी, तो वो तो मतलब दिन तय कर दिया जाता है कि दिन आपके यहाँ रहेगा, ऐसे तय है, तो उनमें संख्याएं कम होती हैं। तो क्या मतलब जो है इसके लिए क्या कैसा प्रयास किया जाए? ये आपको आपके डीजी महोदय से बैठ के बात करनी होगी। आपको कई तरह के प्रयास निकालने पड़ेंगे, कैसे आप घूम घूम के सत्संग करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए, कैसे प्रभावित हो। ये स्थानीय चीज़ आप अपने स्तर से वहाँ पे जब साप्ताहिक बैठक करें
तो वहाँ चर्चा किया करें। अच्छा, उसमें आपके 4-5 प्रेसिडेंट बैठे होंगे तो वो चीज़ और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको और कह दूँ। फॉर्म 3 पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सब लोगों को फॉर्म 3 जो सत्संग कर रहे हैं, फॉर्म 3 ज़रूर भरिए। उससे 1-2 महीने के अंदर आपको इसका लाभ पता चलेगा। पहली चीज़ तो ये आपको पता चलेगा कौन मेहनत करता है, कौन नहीं मेहनत करता है। दूसरा, ये समीक्षा हो सकेगी। हम फ़ोन करके जब पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी जगह क्या चीज़ें कमियां आ रही हैं, वो हमसे हम आपसे साझी कर सकेंगे। मासिक बैठक में हम आपको बता सकेंगे, देखिए ये चीज़ वहाँ की संगत को नहीं समझ में आई, इसको बदला जा सकता है। तो फॉर्म 3 आपका भरना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। तो अगर आपके पास नहीं है, ले जाएं, इसकी खूब सारी कॉपियाँ करा लें ताकि आपके पास हमेशा उपलब्ध रहे। दूसरी चीज़ ये, आप ये ऑनलाइन तो मैंने बता ही दिया, पर आप फिर भी यहाँ कार्यालय का नंबर ले जाएं। अगर संभव हो कार्यालय का नंबर ले जाएं। कभी भी इस तरह का कोई दस्तावेज आपको लगे आपके पास नहीं है, आप व्हाट्सएप पे उन्हें लिखें, वो आपको भेज देंगे। ठीक है ना? आपको महीने महीने नहीं रुकना है। आपके पास नहीं, आप अपने डीजी महोदय से कहें कि हमें मुहैया कराएं, वो आपको मंगा के देंगे। पर इंतज़ार नहीं करें कि मेरे पास आया नहीं, मैंने महीने भर इसलिए नहीं भरा। हमारे एक भाई थे, वो कहते थे ये रखा है खाली, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब भैया जी आएंगे, पूछेंगे कि हम उसको भरें कि नहीं भरें। तो भाई, इस भरने के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं है, आप भरिए। मान लीजिए गलत भरा जाएगा तो अगले महीने सही हो जाएगा, पर इसको भरना शुरू कीजिए। ठीक है ना? अच्छा, एक सेकंड, 3 आपके पीछे खड़े हैं, एक से पूछ लें जरा सा। हाँ जी, बताइए। जिससे हमारे यहाँ की सर ये है कि सत्संगियों के बहुत फ़ोन ऐसे आते हैं कि मासिक सत्संग आने से पहले जी, भैया जी आ रहे हैं कि नहीं को आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। रहते हैं। हाँ हाँ, आप कहिए आ रहे हैं, और जब वहाँ नहीं आए तो कह देना कि बस आए थे, तुम्हें नहीं दिखाई दिए। सही बात, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है, हाँ हाँ सत्य तो यही है। हाँ। हमेशा एक बात थोड़ी सी विपरीत है, जी तो मांग है उसमें। जी जी, बताइए। जैसे 6 फरवरी है, 19 दिसंबर है, जी पहली तारीख है, 14 तारीख है, जी और सितंबर के जो 2 प्रोग्राम, जी, ये हमारी मांग है कि ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जैसे एक व्यक्ति विशेष के यहाँ कहीं लगाया गया तो लग जाता है, बड़ी खुशी होती है। ऐसा नहीं खुशी कोई तकलीफ। आप ये लोहड़ी वाले के बारे में सोच रहे होंगे? हाँ, और कई जगह ऐसा होता तो वो सामूहिक प्लेस पर ही लगाया जाए तो हमारे समझ में ज़्यादा अच्छा। अभी इधर कोई था नहीं व्यवस्था, इसलिए लगाना पड़ा हमें। और ये इस कार्यक्रम को अलग से होने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो वो तो बाद में पता चला कि उस दिन खिचड़ी है, नहीं तो वो, पर हम धीरे धीरे ले आएंगे वो व्यवस्था। हाँ हाँ, ये जो हमारे बहुत पहले से चले आ रहे हैं मुकर्रर। मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र को इतना विकसित कर लें कि एक एक भंडारा ले लें। आपकी इच्छा हो, सितंबर से लेके मार्च तक होते हैं, बल्कि अगस्त से समझ लीजिए, अगस्त से लेके मार्च तक हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम है। चाहे वो महाराज जी की बरसी हो, चाहे स्वामी जी का भंडारा हो, अक्टूबर में चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो नवंबर में 14 नवंबर हो, दिसंबर हो,